जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 26, 27, 28 और 29 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं प्रचेताओं के पिता प्राचीन भैऋषि से नारद ऋषि की भेंट होना, राजा प्राचीन भैऋषि का यज्ञ में बलि दिए हुए जीवों का स्वरूप देखना, राजा मलयध्वज का देहांत और स्त्री पुरुष पुरंजन की अपने पिछले जन्म के मित्र अविज्ञात से मिलने का वृतांत तथा नारद जी का अपने योग बल से राजा प्राचीन भैऋषि को एक हिरण सहित बाघ को दिखाना। तो श्रीमद् भागवत कथा के चौथे स्कंद में कुल 29 ही अध्याय हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा के चौथे स्कंद की कथा का आज यहीं पर विश्राम हो जाएगा। अगले भाग में आप 5वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सुधार देती है और जिसका जीवन सुधर जाता है उसकी मृत्यु भी सुधर जाती है। जिसने अपने जीवन में भगवान की भक्ति की है, जिसने भगवान को अपने सत्कर्मों से प्रसन्न कर लिया है, भगवान जीवन की अंतिम सांस में उसे अवश्य ही याद आते हैं, भगवान उसे दर्शन देते हैं। इस कारण वो मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। आज 26वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, प्रचेताओं ने भगवान महादेव जी द्वारा संत वैष्णवों की प्रशंसा और श्री नारायण भगवान की तपस्या करने का उपाय सुनकर प्रसन्न हो हंस गुहा स्तोत्र का पाठ तथा तपस्या करना आरंभ किया है। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उन्हें 10,000 वर्ष बीत गए तब श्री नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन और वरदान देकर कृतार्थ किया है। परंतु इतने पर भी वे लोग संसारिक व्यवहार को झूठा समझकर निरंतर तपस्या में लीन रहे हैं, जप करने लगे हैं। उधर उनके पिता प्राचीन भैऋषि ने बहुत समय तक संसारिक सुख और राज्य उपभोग करने के बाद विचार किया है कि राज्य तथा धन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। उस धन को अगर संसारिक कार्यों में ही खर्च किया जाए तो उससे वास्तविक सुख नहीं मिलता है। अतः मुझे ये धन यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों में खर्च करके अपना परलोक सुधार लेना चाहिए। आज ऐसा निश्चय करके राजा ने यज्ञ और दान करना शुरू किया है। शास्त्रों के अनुसार जिन जिन आश्रमों पर यज्ञ करना उत्तम कहा गया था वहां उन्होंने यज्ञ किए हैं, परंतु इतने पर भी उनके मन में वैराग्य नहीं आया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि धन खर्च करने से, यज्ञ करने से और दान करने से मन में वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य तो कुछ और ही चीज है जो भगवान की भक्ति से मिलती है। धन खर्च करने से धन खर्च करने का अभिमान मन में आता है। दान करने से मन में अभिमान आ सकता है कि मैंने इतना दान किया है, मैं दानी हूं। अगर अभिमान नहीं भी आया तो भी वैराग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि धन से वैराग्य नहीं आता है। दान करना अच्छी बात है, यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में केवल इन दोनों के करने से जीवन में सब कुछ नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। आज राजा प्राचीन भैऋषि के मनोभाव को पहचान कर देवऋषि नारद जी ने अपने मन में विचार किया है कि राजा की सारी उम्र यज्ञ करने में ही बीती जा रही है। ना जाने इसकी उम्र कितनी शेष है, परंतु केवल यज्ञ करने से ही इसका परलोक नहीं बनेगा। है राजा, परमात्मा पृथु के कुल में पैदा हुआ है, इस कारण इसे ज्ञानोपदेश देकर भवसागर से पार उतार देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके देवऋषि नारद जी राजा प्राचीन भैऋषि के पास आए हैं। मुनि को देखकर राजा ने श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया है। तत्पश्चात उन्हें आदर सहित बैठाकर हाथ जोड़कर कहना आरंभ किया है कि हे मुनिवर, आज मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप जैसे महात्मा कृपा करके यहाँ पधारे हैं। तब देवऋषि नारद जी मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे राजन, सच बात तो यह है कि तू अपने बड़े सौभाग्य से ही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भरतखंड का राजा हुआ। तूने इस कर्म भूमि में यज्ञ आदि अनेक धार्मिक कार्य किए हैं, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचना आवश्यक है जहां जाने के लिए उसने पहले निश्चय किया हो। जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उस स्थान पर पहुंचना चाहिए।
मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, अगर उसको प्राप्त ना किया जाए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। यदि कभी मार्ग में चलते चलते ही उम्र पूरी हो जाए और वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके, तो उस हाल में जितनी भी मेहनत की है उसमें कुछ नहीं मिलता है, केवल थकावट ही मिलती है, कुछ लाभ नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्य नहीं मिला है। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा आज मन में सोचने लगे हैं कि वेद और पुराणों में यज्ञ और दान का बड़ा ही फल बताया गया है, इससे बड़ा और कुछ नहीं बताया गया है। फिर क्या कारण है जो देवऋषि नारद जी इस तरह कुछ अलग ही कह रहे हैं? क्या यज्ञ और दान से बढ़कर भी कुछ होता है? आज राजा मन में विचार करने लगे हैं। तत्पश्चात 27वें अध्याय में आज देवऋषि नारद जी राजा के मन में होने वाली शंका को जानते हुए सोचने लगे कि हम जब तक राजा को कुछ डर नहीं दिखाएंगे तब तक राजा यज्ञ करना नहीं छोड़ेगा। ऐसा विचार करके आज देवऋषि नारद जी ने अपने तपोबल से उन सब पशुओं को जिन्हें राजा प्राचीन महर्षि ने यज्ञ में बलि दिया था, राजा की आंखों के सामने आकाश में लाकर खड़ा कर दिया है। जब वे सब पशु राजा की तरफ देखने लगे, तब देवऋषि नारद जी राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, ये सब प्राणी तेरी ओर क्यों देख रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने जैसे ही आकाश की ओर दृष्टि उठाई, त्यों ही राजा ने देखा कि जिन जीवों को राजा ने यज्ञ में बलि दिया था, अर्थात यज्ञ करते समय जिन पशुओं की राजा ने बलि दी थी, वे सब आकाश में खड़े हुए क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर राजा आज डर गए हैं। हाथ जोड़कर देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे देवऋषि, मैंने तो इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन कर दिया था, फिर भला ये सब पशु अब कैसे जीवित हो गए हैं और मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? राजा के ऐसे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जैसे तुमने इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन किया, उसी तरह ये सब पशु भी तुम्हें मारकर अपना अपना बदला अवश्य चुकाएंगे। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा अपने मन में सोचने लगे हैं कि तब तो मैंने जितने जीवों को मारा है उतने ही जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब जाकर मैं उनके ऋण को उतार सकूंगा। ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है जो मैंने इनको मारा है। इस प्रकार चिंता मग्न होते हुए राजा नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, मेरे यहाँ जितने भी विद्वान जन, पुरोहित और मंत्री आदि हैं, उन सब ने मुझसे यही कहा था कि यज्ञ से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनके कहने के अनुसार ही मैंने यज्ञ करके इन पशुओं की बलि दी थी, लेकिन अब आप मुझे डर दिला रहे हैं। इसलिए आप जो वास्तव में कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट शब्दों में मुझे समझाइए, ताकि मेरे मन का संदेह दूर हो जाए। जिस स्थान पर देवऋषि नारद जी और राजा ऐसी बातें कर रहे थे, वहीं पर एक पिंजरे में तोता और दूसरे पिंजरे में मैना टंगे हुए थे। राजा के वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, यह तोता बार बार मैना से कह रहा है कि तू मुझे पिंजरे से मुक्त कर दे, स्वतंत्र होकर मैं वन पक्षियों सहित विहार करूंगा। इसके उत्तर में मैना कहती है कि ए तोता, मैं स्वयं अपने बंधन से मुक्त होकर अपने साथियों में जाकर आनंद मनाना चाहती हूँ। इस प्रकार हे राजन, ये दोनों ही एक दूसरे से पहले उड़ना चाहते हैं, किंतु उड़ कोई नहीं सकता है, क्योंकि दोनों पिंजरे में बंद हैं। देवऋषि नारद जी की इस बात को सुनकर राजा कहने लगे हैं कि हे देवऋषि, ये दोनों ही पिंजरे में बंद हैं, तब भला एक दूसरे को कैसे मुक्त कर सकते हैं? राजा की बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस प्रकार ये तोता मैना दोनों ही पिंजरे में बंद हैं, किसी को स्वतंत्र नहीं कर सकते, एक दूसरे को आजाद नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे ब्राह्मण, पुरोहित और मंत्री आदि स्वयं भवसागर में फंसे हुए हैं, भवजाल में फंसे हुए हैं। इनमें इतनी शक्ति नहीं है, इनमें इतना ज्ञान नहीं है जो तुम्हें भवसागर से छुटकारा दिला सकें, भवसागर से तुम्हें मुक्त कर सकें।
आज देवऋषि नारद जी के इस उपदेश को सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने मन में विचार किया है कि वास्तव में आज तक ऐसा ज्ञानी मुझे नहीं मिला जिसके द्वारा मुझे सच्चा ज्ञान मिलता। ऐसा सोचकर राजा ने देवऋषि नारद जी से विनय की है कि हे मुनिवर, अब आप मुझे ऐसा साधन बताएं कि जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मैं मुक्त हो जाऊं। यहाँ तक कि कथा में स्पष्ट बताया गया है कि केवल यज्ञ करने से और दान देने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। दान किया जाना अच्छी बात है, दान धर्म का ही अंग है। यज्ञ करना अच्छी बात है, यज्ञ भी धर्म का ही अंग है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना सबसे सर्वोत्तम धर्म है, सबसे सर्वोच्च धर्म है। और आजकल के इस कलयुग में यज्ञ कोई कर नहीं सकता है और दान करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि धन का सबके पास अभाव है। और वैसे भी कलयुग में अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो भक्ति से बढ़कर श्रेष्ठ साधन कोई नहीं है। देवऋषि नारद जी अब इसी के बारे में राजा से बताते हुए चौथे स्कंद के 28वें अध्याय की कथा में कहने लगे हैं कि हे राजन, प्राचीन समय की बात है कि राजा मलयध्वज ने बहुत समय तक राज्य के सुख को भोगा है। तत्पश्चात अगस्त्य मुनि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण माया मोह को त्याग कर अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर स्वयं अपनी रानी के सहित वन में पहुंचकर श्रीहरि भगवान की तपस्या में लीन हुए हैं। वहां कुछ समय तक भगवान का भजन और ध्यान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। उस समय उनकी पत्नी भी अपने पति के शरीर को चिता पर रखकर अग्नि संस्कार को तैयार हुई, लेकिन मोहवश वह चिता में अग्नि नहीं लगा सकी और रोने लग गई। उसी क्षण उसके पिछले जन्म का मित्र अविज्ञात वहां आकर उपस्थित हुआ। उसने पुरंजन को राजा मलयध्वज की स्त्री के रूप में देखते ही पहचान लिया। तब उसने दया करके उस स्त्री रूपी पुरंजन से पूछा कि तू इतना रो क्यों रही है? यह पुरुष जो मरा पड़ा है तेरा क्या लगता था? तू मुझे पहचानती है या नहीं? अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन ने उत्तर दिया कि हे महानुभाव, मैं तुमको नहीं पहचानती हूँ। ये जो सामने मृतक शरीर रखा है ये मेरे पति हैं, मैं इन्हीं के मरने के शोक में रो रही हूँ। ऐसा सुनकर अविज्ञात ने कहा है कि हे स्त्री, तू पिछले जन्म में पुरंजन नामक राजा थी और मैं अविज्ञात नामक तेरा मित्र हूँ। तू एक दिन मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के भोग विलास में पड़कर मुझे तू भूल गया था। इस कारण तुझे अब इस जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। अब तुझे इस राजा मलयध्वज के मरने का दुख छोड़कर अपने पूर्व शरीर पुरुष शरीर को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य शरीर में मानसरोवर के किनारे निवास करने वाले हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा हैं। तू संसारिक माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हो गया है। यह जीव माया मोह के कारण ही 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अनेकों तरह के शरीर प्राप्त करता है। मित्र अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हुआ है। उसने शोक को छोड़कर अपने पति राजा मलयध्वज के मृतक शरीर में अग्नि प्रवेश किया है और अविज्ञात के कथनानुसार हरि भजन में लीन हुआ है। समय अनुसार शरीर त्यागने पर फिर उसे पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और उसने पुनः अपने मित्र अविज्ञात से जाकर भेंट की है, अर्थात वो भगवान की भक्ति में लीन हुआ है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा प्राचीन महर्षि से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस कथा से स्पष्ट है कि ज्ञान किसी को भी स्वयं नहीं मिलता है। मलयध्वज राजा को अगस्त्य मुनि से ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कारण उन्होंने राज्य की मोह ममता को त्याग कर भगवान के चरणों में मन को लगाया था। लेकिन उनकी पत्नी, जो कि भगवान की भक्ति में अपने मन को नहीं लगाती थी, भगवान की भक्ति नहीं करती थी, उसे ज्ञान नहीं हुआ था। अर्थात बिना भगवान की भक्ति के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना किसी संत महात्मा की कृपा के ज्ञान नहीं मिलता है। राजा मलयध्वज की पत्नी पिछले जन्म में पुरंजन नामक राजा थी, लेकिन उसने भगवान की भक्ति में मन को नहीं लगाया था। सारा जीवन भोग विलास में बीता है, स्त्रियों में बीता है, स्त्री प्रसंग में बीता है। इस कारण अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त किया है।
भगवान ने स्वयं अविज्ञात के रूप में राजा मलयध्वज की पत्नी को ज्ञान दिया है, उसे सब बताया है कि तू पिछले जन्म में पुरंजन नामक राजा थी और स्त्री प्रसंग के कारण तुझे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ है। मोह ममता को त्याग कर अपने पति का अंतिम संस्कार कर और उसके पश्चात अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगा दे। भगवान ने इस कारण मलयध्वज की पत्नी को यह ज्ञान दिया है, क्योंकि राजा मलयध्वज भगवान के भक्त हैं। ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताया था, लेकिन पत्नी अंतिम संस्कार नहीं करती है, मोह में फंसी पड़ी है। इस कारण भगवान ने अपने भक्त मलयध्वज का अंतिम संस्कार करवाने और उसकी पत्नी को ज्ञान देकर उससे भी भव सागर से पार उतारने के लिए आज अविज्ञात के रूप में उसकी पत्नी को सुंदर ज्ञान दिया है। इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा प्राचीन महर्षि, तुमने सिंहासन पर बैठकर बहुत समय तक संसारिक सुखों को भोगा है, काफी यज्ञ किए हैं, दान भी किया है, तुम्हें यश भी मिला है, परंतु अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने मन को इन सब संसारिक व्यवहारों से विरक्त करके श्री नारायण भगवान के चरणों में प्रीति करो और उन्हीं को याद करो, उन्हीं का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे और केवल दान आदि करते रहोगे तो इस आवागमन से मुक्त नहीं हो पाओगे। हे राजन, साधु महात्माओं के सत्संग से अंतःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। दान तथा यज्ञ करने से संसारी लोग कुछ दिन तक तो देवलोक के सुखों का उपभोग अवश्य करते हैं, उन्हें देवलोक प्राप्त हो जाता है, परंतु बाद में फिर उन्हें इसी संसार में जन्म लेकर कष्ट उठाना पड़ता है। दान से भगवान नहीं मिलते हैं, दान से स्वर्ग मिल सकता है, यज्ञों से स्वर्ग मिल सकता है, भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। जो लोग वैराग्य धारण करके केवल भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक के अखंड सुख की प्राप्ति होती है। अतः इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें श्री नारायण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी के मुख से इन सब वचनों को सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे दयानिधि, आपने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। परंतु मेरे पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे हैं। जब वे लौट कर आएंगे तब उन्हें राज्य देकर वन में जाकर श्री नारायण भगवान का तप और ध्यान करूंगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है। राजा प्राचीन महर्षि क्या कह रहे हैं, उनकी अवस्था काफी अधिक आयु की हो चुकी है। मन में एक भाव है कि पुत्र आएंगे, उनको राज्य दूंगा, फिर भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन जीवन कितना है ये किसी को नहीं पता है। वृद्धा अवस्था आ चुकी है, लेकिन फिर भी मन संसार में है, मन अपने पुत्रों में है। एक ही भाव है कि जब मेरे पुत्र आएंगे उन्हें सब कुछ सौंप दूंगा, उसके पश्चात भगवान की भक्ति करूंगा। देवऋषि नारद जी ने इतना समझाया है, इतना ज्ञान दिया है, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ है। मन में ये नहीं आया कि ना जाने कब अंतिम सांस निकल जाए। वृद्धा अवस्था है, लेकिन सोच यही है कि अभी तो काफी जीना है, अभी मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। आज भी सब लोग ऐसा सोचते हैं कि जब सब ओर से माहौल सही हो जाएगा फिर भगवान की भक्ति करेंगे, जब पुत्रों की शादी कर देंगे, पुत्रियों की शादी कर देंगे, तब भगवान की भक्ति करेंगे, जब संसार के कार्यों से फ्री हो जाएंगे, हर ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब भगवान की भक्ति करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है जो राजा प्राचीन महर्षि करने जा रहे थे। लेकिन जिन्हें देवऋषि नारद जी ज्ञान दे रहे हों वो कभी भटक नहीं सकते हैं। चौथे स्कंद के 29वें और अंतिम अध्याय में मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, राजा प्राचीन महर्षि के मुख से इन शब्दों को सुनकर देवऋषि नारद जी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे हैं कि मैंने राजा को इतना ज्ञान दिया, फिर भी इसका मन संसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक कह रहा है कि पुत्रों के लौट आने पर मैं राज सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा, फिर भगवान का भजन करूंगा। नारद जी ने ऐसा सोचकर अपने योग बल द्वारा आकाश में एक बाग लगा दिया
तथा उसकी ओर देखकर राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, देखो तो यह आकाश में कैसा अचंभा दिखाई देता है। नारद जी के वचन सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने अपने नेत्र ऊपर आकाश की ओर उठाए तो उन्होंने देखा कि फल फूल से लदा हुआ एक बड़ा सुंदर बाग नजर आ रहा है। सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के, उस बगीचे के 4 दरवाजे हैं तथा उनके बीच में एक जंगली हिरन चौकड़ी मारकर कूदता हुआ हरी हरी घास खा रहा है, आनंद मना रहा है। क्षण भर बाद ही राजा ने देखा कि एक बहेलिया भी उसी बाग में आ गया है और उस हिरन को पकड़ने के लिए वो सारा इंतजाम करने लगा है। उस बहेलिये ने हिरन को पकड़ने के लिए बाग के एक दरवाजे पर तो जाल बिछा दिया है तथा दूसरे दरवाजे पर अपने कुत्ते को बैठा दिया है। तत्पश्चात उसने तीसरे दरवाजे पर आग लगा दी है और चौथे दरवाजे पर धनुष बाण लेकर वो स्वयं खड़ा हो गया है। परंतु हिरन इस सब को देखकर भी कुछ भय ना मानकर बिना डरे पहले की तरह आनंद से घास खा रहा है। उस समय उस बाग में बहेलिये तथा हिरन को देखकर राजा प्राचीन महर्षि ने नारद जी से कहा है कि हे मुनिवर, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि बाग के चारों दरवाजों पर इस हिरन को मारने का पूरा पूरा प्रबंध हो चुका है। बहेलिये ने इसको मारने की पूरी पूरी व्यवस्था की हुई है, फिर भी वह बिना डरे निश्चिंत होकर हरी हरी घास खा रहा है। इसे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। भला इस तरह से हरी घास खाने से क्या लाभ होगा, क्योंकि इसकी मृत्यु तो होने वाली है। राजा के इन शब्दों को सुनकर देवऋषि नारद जी मुस्कुराने लगे हैं। राजा से ज्ञान की बात बताते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम्हारी भी तो यही दशा हो रही है। वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। मृत्यु का दिन भी तुम्हारा निकट आने वाला है, परंतु तुम अभी तक इस संसारी माया मोह में ऐसे फंसे हो कि अपनी आंखों से सब कुछ देखकर भी तुम अनजान बने हुए हो, अज्ञानी बने हुए हो। तुम्हें अभी तक राज्य और सांसारिक सुखों की तृष्णा लगी हुई है। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगा कि मानो उनका संपूर्ण शरीर जला जा रहा है। अपने शरीर की ऐसी दशा देखकर राजा ने देवऋषि नारद जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया है। कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे इस संसारी फंदे से इस तरह ज्ञान देकर बाहर निकाल दिया है, अन्यथा मैं इसी में पड़ा पड़ा अपना जीवन नष्ट कर देता। इतनी बात कहकर राजा उसी समय तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए हैं। वन में जाकर उन्होंने श्री नारायण भगवान की तपस्या की है, ध्यान किया है और उन्हें इस समय आने पर मोक्ष प्राप्त हुआ है, उन्हें भगवान का धाम मिला है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, उधर राजा प्राचीन महर्षि तो इस तरह मुक्ति पद को प्राप्त हो गया और उधर प्रचेताओं द्वारा बहुत काल तक तपस्या तथा ध्यान किए जाने पर श्री नारायण भगवान ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा है। उस समय श्री नारायण भगवान ने उन्हें मनोवांछित वरदान देते हुए कहा है कि तुम लोग गृहस्थ आश्रम भोगने के बाद अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। तब प्रचेता भी अपने घर को चल दिए हैं। मार्ग में घर को आते समय प्रचेताओं ने ये देखा कि उनके वन को जाते समय जो नगर और गांव बसे हुए थे वे सब उजड़कर वन के समान हो गए हैं। ऐसा देखकर प्रचेताओं ने आपस में कहा कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य और देश को उजाड़ दिया है, इसलिए हम उन्हें अपने तपोबल से भस्म करके उनके इस दुष्कर्म का फल उन्हें अवश्य देंगे। ऐसा निश्चय करके जैसे ही प्रचेताओं ने उस वन की तरफ क्रोध के आवेश में दृष्टि डाली, वैसे ही वन उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। इतनी कथा सुनाकर आज मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, उस वन के भस्म हो जाने पर वहाँ के सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर ब्रह्मा जी के पास से आए हैं और उनसे अपनी सहायता के लिए आर्त करने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं।
उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार चंद्रमा प्रचेताओं के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे प्रचेताओं, तुम लोग भगवान के भक्त हो। तुमने 10,000 वर्षों तक श्री हरि भगवान के लिए तपस्या की है, उनकी प्राप्ति की है। अतः तुम लोगों को बिना किसी अपराध के किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए था। इस वन के द्वारा अनेकों ऋषि मुनियों और पशु पक्षियों की उदर पूर्ति होती थी, उनका जीवन यापन होता था। ऋषि मुनि तपस्या करते थे और बहुत से प्राणियों की रक्षा होती थी। इस वन को इस तरह भस्म करने से तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। तुमने सृष्टि रचना करने की कामना से श्री नारायण भगवान की तपस्या की है। तुम्हें तो भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं, इस कारण तुम्हें ऐसे क्रोध करना उचित नहीं है। सृष्टि की रचना के लिए अब तुम निम्नलोचना नामक वृक्ष की सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लो। उसके द्वारा तुम्हें अनेकों पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होगी। जिस समय चंद्रमा प्रचेताओं को इस तरह समझा रहे थे, उसी क्षण देवतागण भी उस कन्या को साथ लेकर प्रचेताओं के पास आए हैं। तत्पश्चात चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया है और उस वन की अग्नि भी शांत हुई है। तदुपरांत प्रचेता उस कन्या से गंधर्व विवाह करके अपने पिता की राजधानी महिष्मतिपुरी में आकर राज्य करने लगे हैं। उस कन्या से दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसने श्री नारायण भगवान की तपस्या करके अनेकों जीवों को प्रकट किया। कुछ समय तक राजा करने के पश्चात प्रचेता अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं श्री नारायण भगवान की तपस्या करने के निमित्त पश्चिम दिशा की ओर चल दिए हैं। मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद जी से ज्ञान मिला है। उस समय प्रचेता श्री नारायण भगवान का तप और ध्यान करते हुए अंत में शरीर छोड़कर मोक्ष पद को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें भगवान का वैकुंठ धाम मिला है। मैत्रेय ऋषि ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन विदुर जी से किया है। विदुर जी ने कथा सुनी है। तत्पश्चात बारंबार मैत्रेय ऋषि जी को दंडवत प्रणाम करने लगे हैं और उसके पश्चात आज विदुर जी भी हस्तिनापुर की ओर चल पड़े हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की 5वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।